साथियों नमस्कार। आज मैं आपको फिरोजाबाद के कारखानेदारों की पोल खोलने का ये कार्यक्रम आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि मेरा ये कार्यक्रम, मेरी बात आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाने का कष्ट करें, जिससे हमारी बात भारत के प्रधानमंत्री तक पहुंच सके। तो मैं फिरोजाबाद के जो कारखानेदार हैं, सबसे पहले यहाँ पर जब चूड़ी का उत्पादन कोयले की भट्टियों पर होता था, तो यहाँ के कारखानेदारों ने फर्जी कोयला की भट्टियाँ दर्शाकर कोयले को ब्लैक में बेचने का काम करते थे। आज जब गैस आ गई तो यह उम्मीद की गई थी कि गैस की कालाबाजारी नहीं होगी, लेकिन फिरोजाबाद में जो भी कांच की चूड़ी उत्पादन की इकाइयां हैं, उनमें 50% से ज़्यादा इकाइयां ऐसी हैं जो उस फैक्ट्री के ओनर हैं, उन्होंने उसको लीज पर दे रखा है और फैक्ट्री की जो लीज है वो लीज 25 लाख रुपए से लेके जितना कोटा है उतनी लीज है। कम से कम 25 लाख रुपए की लीज है 1 ईयर की। अब इस लीज पर गैस के कोटे को फिरोजाबाद का जो उद्योगपति है, जो कारखानेदार है, वो अपनी गैस को, अपनी भट्टियों को बेचकर ये हराम की कमाई खाता है। मगर मजदूरों को उनके हक का डाका और उनके हक पर शोषण करने का काम फिरोजाबाद का उद्योगपति करता है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि ये कालाबाजारी करने वाले हरामखोर और चोर कारखानेदार जो हैं, जो अपनी गैस को बेचते हैं, अपनी भट्टियों को लीज पर देते हैं, गेल गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के द्वारा लीज पर भट्टी को किसी भी कीमत पर गैस नहीं दी जा सकती। तो ऐसी भट्टियों की गैस की कालाबाजारी को अगर आपको रोकना है, तो मेरा भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय, ताय ट्रेपेजियम जोन और ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी हरित प्राधिकरण, इनसे आग्रह है कि नई औद्योगिक इकाइयों पर लगी हुई रोक को फिरोजाबाद में तत्काल इनको हटा लेना चाहिए। क्योंकि गैस का जो कोटा 95 में ताजमहल की सुरक्षा के लिए जिन इकाइयों का जितना कोटा था, आज उस कोटे को गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बढ़ा दिया है। क्या उससे प्रदूषण नहीं फैलता है? एक तरफ इकाइयों का कोटा बढ़ाकर प्रदूषण को बढ़ाया जाता है और दूसरी तरफ उस प्रदूषण रोकने की आड़ में नए औद्योगिक घरानों को औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने से रोका जाता है। तो ये दोहरा मापदंड फिरोजाबाद के मामले में भारत सरकार को, ग्रीन गैस को और ताज ट्रेपेजियम जोन को, ग्रीन ट्रिब्यूनल को, जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, इनको ये रवैया छोड़ना पड़ेगा। मेरा उनसे आग्रह है कि आप नए औद्योगिक इकाई स्थापित करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए एक आवेदन की प्रक्रिया खोलिए। कितने लोग फिरोजाबाद में उद्योग चलाना चाहते हैं? फिरोजाबाद को सस्ती दरों पर जो गैस मिल रही है, इस पर सब्सिडी पूरी तरह से सरकार को खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि सस्ती दरों पर मिलने वाली सब्सिडी का फिरोजाबाद के मजदूर को कोई लाभ नहीं है। यहाँ पर 5 लाख मजदूर रोजाना काम करते हैं, लेकिन फिरोजाबाद के कारखानों में 25,000 श्रमिकों का भी ईएसआई और ईपीएफ पूरे जिले में नहीं करता है। अगर 25,000 लोग ईएसआई और ईपीएफ से कवर्ड होते तो
फिरोजाबाद में ईएसआई का अस्पताल बन जाता। दूसरी बात, नई औद्योगिक इकाइयों के उत्पादन से उद्योगों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। जो लोग चोरी से दूसरे कारखानों में कांच खरीद के चूड़ी का उत्पादन करते हैं, ये अपनी इकाइयां लगाकर ये अपना उत्पादन करेंगे, जिससे मजदूरों को स्थायी रोजगार मिलेगा, उनको समस्याएं समाधान होंगी, जुड़ाई के मजदूरों की समस्याएं हल होंगी। दूसरा, जो कटा हुआ माल बेच रहे हैं, चलवाते हैं कटा हुआ, वो इकाइयां जब वो अपना प्रोडक्शन शुरू कर देंगे तो फैक्ट्री से कटा हुआ खरीदने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे चूड़ी की जो लागत है वो कम होगी और बाजार में चूड़ी सस्ती बिकेगी। तो भारत सरकार को चाहिए कि फिरोजाबाद में एक स्वस्थ परंपरा का निर्वहन करते हुए फिरोजाबाद के उद्योगों को दी जाने वाली जो गैस है और गैस पर सब्सिडी है, इस सब्सिडी को हटा लेना चाहिए और नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए आवेदन पत्र मांग लेना चाहिए, जिससे जिनकी भी इच्छा है वो अपनी इकाई स्थापित करें और गैस की कालाबाजारी करने वाले लोगों पर इससे अंकुश लगेगा और वो अपनी इकाइयों को सरेंडर करेंगे। मैं ये निवेदन करना चाहूँगा। और अगर भारत सरकार और ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस प्रकार का कदम नहीं उठाया, क्योंकि मैंने इस प्रकार का पत्र लिख दिया है, तो मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं शीघ्र ही विधानसभा चुनाव के बाद, क्योंकि आचार संहिता जैसे ही खत्म होगी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद मैं नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए, नई औद्योगिक इकाइयों को गैस उपलब्ध कराने के लिए, जिन इकाइयों को गैस नहीं मिली है और वो गैस लेना चाहते हैं, ऐसे उद्योगों को गैस दिलाने के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा, जिससे मेरे मजदूरों का हित सुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि मैं मजदूरों के हित में काम करता हूं, मजदूरों के भविष्य के लिए काम करता हूं और चोर और कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ मेरा ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। मेरा उन उद्योगपति और औद्योगिक घरानों से भी निवेदन है कि मेरा नंबर नोट करें, जिनको गैस चाहिए और गैस लेना चाहते हैं, नई इकाई लगाना चाहते हैं, वो मुझे भी लिख के दें, जिससे मैं भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को लिख के दे सकूं और इस मुद्दे को लेकर मैं दिल्ली में संसद भवन के बाहर जंतर मंतर पर मैं आमरण अनशन करूंगा, जिससे फिरोजाबाद के उद्योगों को गैस मिल सके, नई इकाइयां स्थापित हो सकें और मजदूरों के हित सुरक्षित हो सकें। अभी मजदूर पूरी तरह से गुलाम है इन औद्योगिक घरानों का, इनकी मोनोपोली चलती है। इस मोनोपोली को हमें तोड़ना है और नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करनी है। धन्यवाद।